हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म BHU एकेडमी। डेली करंट अफेयर के सेशन में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं 8 अगस्त 2021 के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को। इसके पीछे 5 अगस्त और 7 अगस्त के वीडियो को पोस्ट नहीं किए गए थे ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम इन माय लैपटॉप, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। देखिए, इसमें 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस किया जाता है जो किसी भी यूनिवर्सिटी में होने वाले एंट्रेंस एग्जाम जैसे BHU, AU, CUCET, हालांकि CUCET के तहत जो 2021 के एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं उसको पोस्टपोन कर दिया गया है, और जितने भी ऑर्डर कंपटीशन के एग्जाम है तो उसके दृष्टिकोण से ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइज। तो प्लीज़ इस सेशन के साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। और गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया है? नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया गया है? ऑप्शन है 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त अथवा 8 अगस्त। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 7 अगस्त। 7 अगस्त को मनाया गया है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में। ये जो डे है बनाया गया है, तो ये डे 2015 से शुरू किया गया है और इस बार जो 2021 में मनाया गया है वो 7वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया गया है। भारत सरकार के द्वारा भारत के जो हथकरघा उद्योग की विरासत है उनको प्रदर्शित करने के लिए, उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह डे मनाया गया है। तो ये डे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, दूसरा प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक ओरिएंटिंग एन इंडियन इन जापान के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक प्रकाशित हुई है हाल ही में, ओरिएंटिंग एन इंडियन इन जापान। ऑप्शन है पल्लवी अय्यर, खेमलता वाखलू, झुम्पा लाहिरी, हेमा मालिनी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पल्लवी अय्यर। पल्लवी अय्यर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, ओरिएंटिंग एन इंडियन इन जापान, और ये हाल ही में प्रकाशित हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, 3 नंबर प्रश्न है, हाल ही में पेरू देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन है गुइडो बेलिडो, लुइस क्रेजी, क्रिस्टियन फोगाट, पेट्रो कास्टिलो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गुइडो बेलिडो। पेरू देश के ये नए प्रधानमंत्री बने हैं गुइडो बेलिडो, और ये जो हैं पेड्रो कास्टिलो, आप लोगों को पता होगा कि ये हाल ही में पेरू देश के नए राष्ट्रपति बने थे। अब देखिए, पेरू देश की बात आ गई तो पेरू कहाँ पे स्थित है? दक्षिण अमेरिका में पेरू स्थित है। पेरू की राजधानी है लीमा। पेरू की करेंसी है पेरू सोल, और लुइडो बेलिडो इसके हाल ही में नए प्रधानमंत्री बने हैं और राष्ट्रपति हैं पेड्रो कास्टिलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, 4 नंबर प्रश्न है, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? ऑप्शन है हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हरियाणा। हरियाणा जो है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क के मामले में भारत में सबसे पहले पायदान पर है, सबसे प्रथम स्थान पर है हरियाणा। तो ये जो है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग, इसके माध्यम से क्राइम और क्रिमिनल से होने वाले जितने भी केस होते हैं उसको सोल्व किया जाता है, तो उसके मामले में हरियाणा प्रथम स्थान पर है। अब देखिए, हरियाणा प्रथम स्थान पर है, दूसरे स्थान पर कौन है? तो दूसरे स्थान पर है हिमाचल प्रदेश। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। वर्तमान समय पर हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, और हाल ही में हरियाणा के राज्यपाल बने हैं, गवर्नर बने हैं बंडारू दत्तात्रेय, और चीफ जस्टिस हैं हरियाणा के रवि शंकर झा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, 5 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत IAC P-71 विक्रांत का निर्माण किसने किया है? तो ये जो विमान है विक्रांत, इसको पूरी तरह से भारत के द्वारा बनाया गया है और ये भारत का स्वदेशी विमान वाहक पोत है। तो इसका निर्माण किसने किया है? ऑप्शन है कोचिन पोर्ट यार्ड लिमिटेड, नौसेना डिजाइन निदेशालय, युद्ध पोत यार्ड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है कोचिन, माफ़ कीजिएगा, देखिए यहाँ पे पोर्ट यार्ड टाइप हो गया है, यहाँ पे शिप यार्ड होना चाहिए था। कोचिन शिप यार्ड लिमिटेड, ये कोचिन शिप यार्ड लिमिटेड के द्वारा ये जो विमान वाहक पोत है विक्रांत, इसको बनाया गया है और इसको हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। तो ये जो नौसेना का यान है विक्रांत, ये जो है ये इसकी लंबाई जो है 262 मीटर, 262 मीटर इसकी लंबाई है, और इसको इंडियन नेवी में शामिल किया गया है। इसको देखिए, कोचिन शिप यार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है और इसको भारतीय नौसेना का जो है नौसेना निदेशालय, उसके द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, 6 नंबर प्रश्न है,
टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन है स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कांस्य पदक। ब्रोंज मेडल इन्होंने जीता है। ये भारतीय पहलवान है बजरंग पुनिया, और इन्होंने जो टोक्यो ओलंपिक चल रहा है 2020, इसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता है पहलवानी में। और अगर आप लोग सेशन के साथ बने होंगे तो इसके पहले देखिए रवि कुमार दाहिया इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था इसी पहलवानी में, इसी टोक्यो ओलंपिक में। तो इस तरह से पहलवानी के क्षेत्र में भारत में कुल 2 पदक आ चुके हैं। पहले लाए हैं रवि कुमार दाहिया ने रजत पदक, और अब भारतीय पहलवान है बजरंग पुनिया, इन्होंने कांस्य पदक इसमें जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 7 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भूटान के किस परियोजना को ब्रूनेल मेडल से सम्मानित किया गया है? तो ये जो ब्रूनेल मेडल है, इसको किस परियोजना को दिया गया है? ऑप्शन है मंगदेछू जल विद्युत परियोजना, हाइड्रो जल विद्युत परियोजना, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मंगदेछू जल विद्युत परियोजना। ये भूटान की परियोजना है जो भारत के सहयोग से शुरू की गई है, और इसी को ब्रूनेल मेडल से सम्मानित किया गया। अच्छा, तो इस ब्रूनेल मेडल से इसको क्यों सम्मानित किया गया है? तो देखिए, ब्रूनेल मेडल से इसको इसलिए सम्मानित किया गया है क्योंकि ये जो है सिविल इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के क्षेत्र में ये जो ब्रूनेल मेडल है इससे को दिया जाता है, और इसी वजह से इसको, इस योजना को मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को सम्मानित किया गया है। यह सिविल इंजीनियर संस्थान के द्वारा, जो लंदन में स्थित है, उसके द्वारा यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 8 नंबर प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो ये इतिहास है, काफ़ी बड़ा इतिहास बन चुका है भारत में। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन है स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, उपयुक्त सभी। तो आप सभी को पता होगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कांस्य पदक, स्वर्ण पदक। गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, और इस टोक्यो ओलंपिक 2020 में ये भारत का पहला गोल्ड मेडल है जो भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने भारत के इतिहास में जीता है। अब इन्होंने देखिए ये गोल्ड मेडल जीता है, तो ये टोक्यो ओलंपिक 2020 का पहला स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। और अगर देखिए आप लोगों ने गेम देखे होंगे तो इन्होंने पहले ही राउंड में 87.03 मीटर का भाला फेंक करके इन्होंने एक रिकॉर्ड खड़ा कर दिया। दूसरे राउंड में इन्होंने 87.58 मीटर दूरी पर इन्होंने भाला फेंका, और इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक भारत के नाम किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 9 नंबर प्रश्न है, हाल ही में शुरू की गई पहल पानी माह वाटर मंथ किस राज्य सरकार अथवा केंद्र शासित प्रदेश की पहल है? ऑप्शन है लद्दाख, दिल्ली, हरियाणा, केरल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लद्दाख। लद्दाख सरकार के द्वारा ये पानी माह वाटर मंथ पहल को शुरू किया गया है। तो आंकड़ा ये है कि लगभग 11.75% जो ग्रामीण लोग हैं लद्दाख में, उनको पीने के पानी से, नल के पानी से वंचित हैं, और पानी के गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए लद्दाख की सरकार के द्वारा इस पहल को शुरू किया गया है। ये जो पहल है लद्दाख सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है, और इसका उद्देश्य है कि 2024 तक देश के हर ग्रामीण घर में सुरक्षित और साफ पानी, पीने लायक पानी को पहुंचाया जाना, इस पहल के माध्यम से। तो ये लद्दाख सरकार के द्वारा शुरू की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 10 नंबर प्रश्न है, हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? ऑप्शन है विश्वनाथ आनंद, नीरज चोपड़ा, मेजर ध्यानचंद, विनेश फोगाट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, और इन्हीं के नाम पर ये जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, इसका नाम बदल करके अब कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, और इन्होंने इसकी घोषणा करी है कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है उसका अब नया नाम होगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद के नाम पर राष्ट्रीय खेल दिवस इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
ये पुरस्कार जो है 1991-92 से इसको शुरू किया गया था, 1991 से इसको शुरू करी गई थी और अब इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद कर दिया गया। जो मेजर ध्यानचंद है, ये आप लोगों को पता होगा कि इन्होंने भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी करी थी और इन्होंने 3 बार ओलंपिक में इन्होंने 3 बार गोल्ड मेडल जीते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो इन्हीं के नाम पर ये जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, इसको अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो गाइज, इस सेशन में यह अंतिम वीडियो था। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर इसके पीछे जितने वीडियो डाले गए हैं, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके वो वीडियो एक बार ज़रूर देखिएगा। अगले वीडियो में हम लौटेंगे 9 अगस्त 2021 के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन के साथ। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।